हम्म। हमें जी प्रश्न ये था कि ओशो कहते हैं कि तुम मिटो, तुम खो जाओ तो चैतन्य हो जाओ। और गीता में ये कहते प्रवचन में कहते हैं कि यदि तुम वाकई में चैतन्य हो तो फिर सब कुछ तुम ही कर रहे हो। मतलब कि कृष्ण के बारे में बताते हैं कि ये देखिए, सारी सारी सृष्टि मैं ही चला रहा हूँ, ये सब मैं ही कुछ कर रहा हूँ, तू कुछ नहीं कर रहा। अब ये हम्म। दोनों बातें तो विरोधी सी हो जाती हैं कि जो चैतन्य है वो कुछ करता नहीं, और कृष्ण एक तरफ कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये बात क्या है? कितना सही प्रश्न था। यस है। यस मिश्रा नाम है ना तुम्हारा? जी स्वामी जी। यस है मतलब तुमने उस शांत झील में कंकर डाल दिया जो शांत थी, जन्मों जन्मों से शांत थी। उस झील में यश ने कंकर डाला कि यश है, मैं हूं। ये मान्यता बन गई तुम्हारी कि मैं हूं। ये भ्रांति मात्र है, तुम यहां हो ही नहीं अगर ठीक से समझोगे तो। लेकिन तुमने अपनी एक पहचान भी खड़ी कर ली यश के माध्यम से। तो तुम जाने अनजाने जितनी तुम्हारी पहचान मजबूत होती है ना यश के माध्यम से, उतना तुम्हारा उससे डिस्कनेक्शन होता है, उतनी दूरी बनती है, उतना अहंकार मजबूत होता है, घना होता है, सघन होता है। वही पीड़ा है, वही बेचैनी है कि तुम छिटक गए, तुम अपने स्वभाव से छिटक गए। तुम उसी का रूप थे, तुम वही थे, तुम ब्रह्म ही थे। लेकिन मैं यश हूं, ये मान्यता आते ही मैं ब्रह्म हूं, वो खो गया, दब गया नीचे कहीं। साधना है क्या? बस जो मैं यश हूं उसकी सारी धारणाओं को गिराना, उससे निजात पाना, उससे खत्म करना। पर चढ़ा दिए तुमने यश की। अब एक एक खोल को तुम निकालते हो। ध्यान करता क्या है? उस एक एक खोल को गिराता है। तो जैसे जैसे वो गिरेगी तो वैसे वैसे वापस यश खो जाएगा और तुम बस उसी के हिस्से हो जाओगे। और जिस दिन वो अनुभूति होगी ना, तुम भी कहोगे मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे भीतर ही ये सारे चांद तारे घूम रहे हैं। तो तुम्हारा भी अनुभव होगा। तो फिर तो स्वामी जी अभी मेरे लिए ये प्रश्न है भी नहीं कि कौन कर रहा है कौन नहीं। अभी तो ध्यान ही करने लायक है। वही तो मैं कौन बोल रहा करता हूं। है, कौन करता है और कौन नहीं करता, ये प्रश्न फिर मेरे लिए नहीं होता। तुम बस प्यास की खोल को गिराते जाओ। सारी साधना ही इतनी है, उस प्यास की खोल को गिराते गिराते यश की सारी आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी। यश नहीं बचेगा, ना कोई जानने वाला बचेगा, ना कोई समझने वाला बचेगा। एक दिन तुम समझते हो प्यास मिल जाएगी, प्यास मिलती ही नहीं है, वो खोलों का जोड़ है। वैसे पूरी तरह तुम खो जाओ। और जिस दिन तुम खो जाओगे, अब तुम हट गए, जो मान्यता थी झूठी वो गिर गई कि मैं यश हूं, आई एम समथिंग, मैं कुछ अलग हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं पुलिस वाला हूं। वो सब धारणाएं गिर गई। और जैसे ही वो धारणा गिर गई तो तुम अपने स्वभाव में आ गए। अब स्वभाव में आते ही तुमने दिखाई पड़ेगा, अरे इस जगत में चारों ओर मैं ही फैला हुआ हूं। अब तुम जो मैं मिटा रहे हो वो झूठी धारणा वाला मैं मिटा रहे हो जो तुमने मान रखा था। अगर तुम्हारा नाम यश नहीं रखा गया होता, रमेश रखा गया होता, तो तुम रमेश मानते थे ना अपने को। यश माना क्योंकि यश तुम्हारा नाम दिया गया। उस नाम के साथ तुमने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, भवन खड़ा कर दिया। तो अध्यात्म में वो भवन जो खड़ा हुआ है ना, वही बाधा है। ध्यान से वो सब बाधाएं गिर रही है। रोज 1 घंटा कर रहे हो, उसका परिणाम ये हो रहा है कि एक खोल गिरी, एक मान्यता टूटी, करने की कर्ता की मान्यता गिरी, मैं कुछ अलग हूं ये मान्यता गिरी। वो सब टूट रही है रोज।
तुम्हें पता हो ना पता हो टूट ही रही है, फिक्र मत करो तुम बस जारी रखो ध्यान को। एक दिन वो इतनी टूट जाएगी, इतनी खो जाएगी, तुम अपने शुद्धतम स्वभाव में मौजूद हो जाओ। जिस दिन यश अपने शुद्धतम स्वभाव में आ गया ना, उस दिन यश भी बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल विरोधाभासी नहीं है। झूठे मैं को गिराना है ताकि सच्चा मैं निखर कर बाहर आ जाए। ये सारी साधना तुम्हारे झूठे मैं को गिराने की साधना है, क्योंकि सच्चे मैं पे कुछ किया नहीं जा सकता। वो तो है, मिला हुआ है, वो खजाना है। 24 कैरेट तो तुम अभी भी हो, लेकिन कचरे के कारण तू 18 कैरेट हो गए। तो प्रोसेस क्या होगा? 24 कैरेट में कुछ प्रोसेस होगा क्या? नहीं। स्वभाव में कुछ प्रोसेस होगा क्या? वो जो 24 कैरेट वाला सोना है उस पर कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं किया। क्या जा सकता है? जो 18 कैरेट वाला सोना है ना, उसमें जो 6 कैरेट का कचरा है ना, उसको कैसे कर जल्दी से जल्दी में जला डालो, मिटा डालो। ये यश के कारण तुम 18 कैरेट हो गए। जैसे जैसे यश का कचरा जलेगा, मिटेगा, समाप्त होगा, फिर से तुम 24 कैरेट हो जाओगे। बात पूरी हो जाएगी। विरोधाभासी बिल्कुल नहीं है। जी स्वामी जी। लेकिन इसको समझाने का और कोई ढंग नहीं है। गलत दिशा में तुमने यात्रा कर ली है, अपने को कुछ ना कुछ मानकर। अब एक ही उपाय है कि अगर तुम्हें सही जगह पर ले जाना है तो तुम्हें पहले वापस बुलाना पड़ेगा। तो जितनी गलत दिशा में यात्रा की है, वहां से तुम्हें वापस लौटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसी का नाम साधना है। यही होती है यात्रा। यात्रा और कुछ नहीं है। और जैसे ही तुम जहां से यात्रा शुरू की, जिस दिन पहली बार यश का जन्म हुआ, वही वापस लौट आए। बात पूरी हो गई। तुम भी कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। ठीक जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। लियो जी का शायद प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी।